So hey guys, this is Vaibhav, currently a second year MD student at VMC Safdरजंग हॉस्पिटल दिल्ली. So तुम लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि 12th हमारी कंप्लीट होने वाली है भैया, बट 11th जो है हमारी 11th बिल्कुल वीक रह गई है. काफी लोग तो ऐसे जिन्होंने 11th पढ़ी ही नहीं है. ठीक है. तो अब इसके बाद अब 11th को किस तरह से अप्रोच करना है उसके लिए कुछ बताइए. तो आज का वीडियो उसी के लिए होने वाला है. मैं बिना टाइम वेस्ट के शुरू करूंगा. लेट्स बिगिन. सो मैं पूरी स्टेप वाइज तुम्हें स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि स्टेप वाइज तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. और चिंता मत करना. मैंने भी ना अपनी 11th काफी सारी वेस्ट कर दी थी, तो मैंने भी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी सारे अपने चैप्टर्स पढ़े थे, तो मैं तुम्हारी सिचुएशन से रिलेट कर सकता हूँ और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो भी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ. ठीक है. सो सबसे पहले स्टेप 1 के साथ शुरू करते हैं. इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी 12th को कंप्लीट करना है. देखो अभी मिड दिसंबर आ गया है. अब इसके आगे अराउंड 15-16 डेज और है तुम्हारे पास दिसंबर के. तो इसमें अगर तुम्हारे कुछ भी चैप्टर्स बच रहे हो 12th के, तो तुम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो. ठीक है. दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें जो भी अपनी 12th अभी तक तुमने पढ़ी है उसको थोड़ा फास्ट वे में, थोड़े जो भी नोट्स है उनको, एनसीईआरटी है उनको रिवाइज करने की कोशिश करो. ठीक है. इससे क्या होगा कि जब तुम 11th पढ़ोगे तब तुम्हें ये चिंता नहीं होगी कि यार मैं 12th भूलता जा रहा हूँ, 12th का क्या करूँ, 12th का क्या करूँ. इसलिए एक बार ही तुम्हारा रिवीजन हो रखा होना चाहिए. ठीक है. तो इस अगले जो ये 15 डेज है उनमें तुम्हें ये टारगेट करना है. ठीक है. और उसके बाद स्टेप 2 पे अगर मैं आऊँ, तो स्टेप 2 क्या है, तुम्हें क्या करना है, अपने चैप्टर से उनको कैटेगराइज करना है. चैप्टर्स को कैटेगराइज कैसे करना है, ये 11th के चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12th तो तुमने पढ़ी है ऐसा मैं बात के चल रहा हूँ. ठीक है. अब इसके बाद कैसे कैटेगराइज करोगे. फर्स्ट वो होगा जो तुम्हें आता है चैप्टर. ठीक है. दूसरा होगा कि जो तुम्हें 50-50 आता है कि मतलब 50% आता है, 50% नहीं आता. ठीक है. एक इस तरह के चैप्टर्स होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हैं. ठीक है. अब तुम अभी कहोगे कि वाह सारे चैप्टर्स हमारे नहीं आता है, नहीं आता है, यही है. भैया 2-3 चैप्टर होंगे जो 50-50 आते होंगे, बाकी तो सारे नहीं आते. नहीं, देखो एक्चुअली ऐसा नहीं है. अगर तुमने 12th पढ़ी है और तुमने 12th अच्छे से पढ़ी है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि तुम्हें 11th का कुछ भी नहीं आता होगा. बिकॉज अगर तुम्हें 11th का कुछ भी नहीं आता है, तुम 12th पढ़ ही नहीं सकते. काफी सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो 12th के जो चैप्टर्स है उनको शुरू करने से पहले जो तुम्हारे टीचर्स हैं उन्होंने तुम्हें कवर करा दिए होंगे 11th के. ठीक है. इसलिए ये बात के मत चलो. क्योंकि देखो सिंपल सा सोच के देखो, अगर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती, तुम्हें पीरियोडिक टेबल नहीं आती, तुम्हें पी ब्लॉक आ ही नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं आ सकता. ठीक है. इसलिए तुम्हें वो चीजें कवर हुई हुई होगी 11th की 12th में ही. ठीक है. इस कारण तुम्हें काफी चीजें आती होगी. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें है ना सबसे पहले तो अपनी जो भी कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है उसको खोलो, उसमें से चैप्टर्स देखो. ठीक है. कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है. और उसके बाद उन चैप्टर्स में जाके देखो कि हाँ ये चीजें मुझे आती है, नहीं आती है. ओवरव्यू ऊपर से ले लो कि मैं इसको किस कैटेगरी में डालूंगा. ठीक है. कैटेगरी में तुमने जैसे ही डाल दिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले जो आते हैं चैप्टर्स उन पे फोकस करना है. ठीक है. उनका क्या करना है, तुम्हें तुम्हें वो रिसोर्स ढूंढना है कि पहली बार तुमने उसको कहाँ से पढ़ा. हो सकता है कि 12th में तुम्हारे टीचर ने जो चैप्टर शुरू करने से पहले तुम्हें पढ़ाया हो, वो रिसोर्स यूज कर लो. ठीक है. या हो सकता है कि तुमने पहले कभी वन शॉट देखा हो, वो रिसोर्स यूज कर लो. जहां से भी तुमने कहीं किसी तरह से नोट्स बना रखे हो. अगर नोट्स नहीं बना रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट जाके उसका देखना तुम्हें पड़ेगा. उसके बाद जो नोट्स होंगे उनको तुम यूज कर पाओगे. ठीक है. ठीक है. अब इसके बाद क्या करोगे, वहां से तुम उसको रिवाइज करोगे. इसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. इतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, 100 के आसपास क्वेश्चन कर सकते हो अगर तुम्हें वो चैप्टर आता है तो. ठीक है. तो पीवाईक्यू से तुम सॉल्व कर सकते हो. दूसरा तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो. तीसरा तुम क्या कर सकते हो, कोई भी बुक या मॉड्यूल से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. 100 सवा 100 के आसपास तुम्हारे क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाने चाहिए. ठीक है. उसके बाद इनके लिए तुम्हें क्या देना है, 5 दिन के आसपास दे सकते हो जो तुम्हें चैप्टर्स आते हैं उनको रिवाइज करने के लिए. ठीक है. अब इसके बाद आ जाए स्टेप 4 पे. स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, अब तुम्हें उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो तुम्हें चैप्टर्स नहीं आते हैं. ठीक है. अब जो नहीं आते हैं चैप्टर्स उनके लिए मैं तुम्हें 30 दिन दे रहा हूँ. ठीक है. 30 दिन में अगर तुम मतलब ऐसे समझो कि 5 दिन में तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो एक सब्जेक्ट का. ठीक है. तो ऐसे तुम्हारे तीन सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. तो टोटल तुम 18 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो पूरे महीने में, जो कि काफी होते हैं. ठीक है. अब इसके अलावा इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप 5 तुम्हारा आएगा वो आएगा जो तुम्हारे 50-50 वाले चैप्टर्स है वो तुम्हें पढ़ने हैं. अब तुम ये सोच रहे होगे कि जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उनको पहले क्यों पढ़ना है, पहले 50-50 वाले कर लो. ठीक है. देखो क्या होगा कि है ना, नहीं आते हैं जो चैप्टर्स है ना, उनमें तुम्हें क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं होगा. जैसे चैप्टर में एग्जांपल दूं तो तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स जैसा चैप्टर होगा जो तुमने 12th में कहीं देखा नहीं है, 11th में तुम देखने जाओगे, काफी टफ चैप्टर होता है. तो उसमें ना तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. बट जैसे जैसे तुम्हारा टाइम आगे बीतता जाएगा ना, तो तुम्हें पैनिकनेस होने लगेगी. इस कारण से क्या होगा
कि तुम उसको जल्दबाजी में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, जिस कारण से तुम्हें कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं होगे। इसलिए उसको थोड़ा सा मैं पहले करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये तो बता दिए कि है ना नहीं आता है चैप्टर्स पहले करने हैं, 50-50 वाले बाद में करने हैं, कैसे करने हैं वो तो बता दो भैया। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देखना है। वन शॉट लेक्चर तुम्हें यहाँ पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद तुम पूरे पूरे जो भी बैचेस है उनमें से जाके पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। अब क्या कर सकते हो, वन शॉट लेक्चर्स के लिए प्रचंड सीरीज को फॉलो कर सकते हो। अब अगर तुम डिटेल में देखना चाहते हो कि प्रचंड सीरीज से किस तरह से हम फॉलो करें, किस तरह से उससे नोट्स वगैरह क्या क्या किस तरह से करना है, तो उसके लिए मैं पहले पिछले हफ्ते वीडियो बना चुका हूँ। उसका मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा, चाहो तो जाके देख सकते हो। उसमें बैकलॉग किस तरह से कवर करना है वो भी कवर है। ठीक है। और या तो फिर कोई और सीरीज जो तुम जानते हो, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, उसको फॉलो कर सकते हो। बेसिक तुम्हारी चीज ये है कि तुम्हें कहीं से भी तुमने वन शॉट लेक्चर देखा, वन शॉट लेक्चर देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक चीज मैं वापस से हाईलाइट कर दूं यहाँ पे कि वन शॉट जो लेक्चर है उसको एक गो में नहीं देखना है, एटलीस्ट 2 या 3 गो में तुम देखो। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में चीजें रजिस्टर नहीं होगी एक बारी में। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स के बाद क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है। इसके बाद रिवाइज उस दिन भी करना है, उसके अगले दिन भी करना है। मैं जो चीजें लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि वो सही में इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए मैंने वापस से लिखा है। ठीक है। ये चीज काफी लोग फॉलो नहीं करते हैं कि अगले दिन वो दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसके दिन अगले दिन तीसरा करेंगे, फिर एक और चौथा करेंगे। लेकिन क्या होगा, जो पीछे पीछे वाला होगा उसको वो छोड़ते जाएंगे और वो भूल जाएंगे। ठीक है। इसलिए एटलीस्ट अगले दिन जो पिछला वाला चैप्टर था उसको रिवाइज कर लो। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वापस से एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेम रिसोर्सेज है, पीवाईक्यू बुक या मॉड्यूल, और उसके अलावा एनसीईआरटी। ठीक है। सो अब बढ़ते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 है तुम्हारा रिवीजन। बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, इतनी बार हाईलाइट कर रहा हूँ, समझ जाओ, काफी ज्यादा जरूरी है ये स्टेप। देखो, काफी लोग होंगे जो स्टेप 5 तक फॉलो कर लेंगे, उसके बाद भी उनके जो टेस्ट है उनमें उसके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। वो फिर बोलेंगे कि भैया अब मेरी क्या गलती है, मैंने तो सब कुछ फॉलो किया था, तुमने सब कुछ फॉलो नहीं किया, तुमने जो स्टेप 6 है उसको फॉलो नहीं किया है। रिवीजन करते रहना है। रिवीजन साथ भी करना है, पहले भी करना है, बाद में भी करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी चीज तुम एक बारी में पढ़ के उसको एग्जाम तक रिटेन नहीं कर सकते, ये हर एक फील्ड की सच्चाई है। तुम एमबीबीएस में देख लो, तुम जेई में देख लो, नीट में देख लो, कहीं भी ये चीज अप्लाई होगी। तुम एक बारी पढ़ के इतना ज्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे, जितना तुम बार बार रिवाइज करोगे तब तुम्हें रिटेन होगा। ठीक है। सो रिवीजन कैसे करना है वो भी देख लो। तो तुम्हें एक तो स्टेप 4 और स्टेप 5 के साथ, यानी कि जैसे जो नहीं आता है चैप्टर जब तुम ये शुरू करोगे, और जो 50-50 वाले चैप्टर्स है उनके साथ रिवीजन करना है। कैसे करना है, तुम्हें एक चीज तो मैंने पहले ही बता दी कि तुमने जो आज पढ़ा, अगले दिन का शुरू करने से पहले इसको रिवाइज कर लेना है। फिर इस तरह से आगे आगे भी रिवीजन करते रहना है। फिर जैसे तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एग्जांपल लेते हैं वही थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा कंप्लीट हुआ, तुम अगले दिन इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हो, उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज कर लो। ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से क्या होगा कि जैसे तुम्हारे 5-6 चैप्टर्स तुमने एक हफ्ते में कंप्लीट कर लिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। वो हो सकता है वो 3-4 हो या कुछ भी हो। ठीक है। तुमने मान लो 5-6 चैप्टर्स रिवाइज किए, सॉरी 5-6 चैप्टर्स तुमने क्या किए, कवर किए। ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, वीकेंड पे जो वो 5-6 चैप्टर्स है उनको एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो उनके, नहीं नहीं नहीं। शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी, उसको एक बारी ऊपर ऊपर से जल्दी से देख लो। ठीक है। इस तरह से कि जब वो तुम्हारे आंखों के आगे से बार बार निकलेंगी तो वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लो कि तुम्हें एक चैप्टर पढ़े हुए 2 हफ्ते हो गए। अब तुम्हें लग रहा है कि यार मैं काफी चीजें भूलता जा रहा हूँ इस चैप्टर में से, तो क्या करो, उसको तुम रिवाइज कर लो उस दिन। ठीक है। इसके लिए आप तुम क्या कर सकते हो कि ना एक है ना टेबल बना लो। उस टेबल में तुम लिख लो कि ये चैप्टर्स मुझे जो भी ये 3 कैटेगरी है उनमें ये पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। फिर क्या करो, हर दिन सुबह उठ के देखो कि यार इनमें से कोई ऐसा चैप्टर है कि जो मैं मतलब काफी ज्यादा भूल गया हूँ, जो मुझे लगता है कि यार इसके कंसेप्ट तो मुझे अब याद भी नहीं आ रहे, तो उस चैप्टर को जाके रिवाइज कर लो। ठीक है। हर दिन इस तरह से तुम एक चैप्टर भी रिवाइज करोगे ना यार, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है तुम्हें, इसलिए तुम रिवाइज आराम से कर सकते हो। 20-25 मिनट में तुम उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर पा रहे होगे अच्छे से, तो इतना तो तुम दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें रिवीजन को अप्रोच करना है। स्टेप 7 तुम्हारा आ जाएगा टेस्ट और एसेस। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कर लेते हैं भैया, पहले 2 महीने हैं इसमें अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं 11th का, उसके बाद क्या करेंगे, हम टेस्ट देंगे, बहुत सारे टेस्ट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, साथ के साथ टेस्ट देते चलना है, ताकि तुम्हें पता तो रहे कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद भी हो रहा है, नहीं हो रहा, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही में रेलिवेंट है कि नहीं है। वो कब पता चलेगा, जब तुम टेस्ट दोगे, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आएंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। समझे। तो
क्या करो, हर हफ्ते टेस्ट दो, ठीक है। अब टेस्ट की देखो इतना तो वो नहीं है कि तुम कहीं से भी टेस्ट मिल जाते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, या तुमने हो सकता है कि अगर जैसे लक्ष्य लिया हो तो उससे पहले अर्जुना के तुम्हें जो टेस्ट होंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम उसके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। जो जो टॉपिक तुमने हफ्ते में पढ़ा उन टॉपिक के जाके टेस्ट दे दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल जैसे नीट वाले पैटर्न में देना है, नहीं नहीं, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है, उस हिसाब से टेस्ट देना है, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे मान लो फिजिक्स का है तो फिजिक्स का भी जाके दे सकते हो, ठीक है। बट मेन चीज ये है तुम टाइम बाउंड में जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, तुम्हें अब रास्ता क्लियर होगा आगे कि किस तरह से हमें अपने जो 11th के बैकलॉग्स है उनको अप्रोच करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।